Hello, dear friends. How are you? I am fine, and today we are going to discuss this chapter. Let's start. हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज अजहर इमाम एवन स्टडी सेंटर में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये जानने वाले हैं कि किसी भी स्फेरिकल मिरर से उसका इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। इसमें हम लोग 6 केसों के बारे में जानेंगे और एक एक केस में ये हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब किसी एक जगह पर रखेंगे तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहां पर होगा। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि स्फेरिकल मिरर को 2 टाइप्स में डिवाइड किए थे। पहला कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को अवतल दर्पण कहते हैं और कन्वेक्स मिरर को उत्तल दर्पण कहा जाता है। प्यारे बच्चों यह है एक कनकेव मिरर जो कि एक स्फेरिकल मिरर का टाइप है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बच्चों, वो सेंटर की तरफ होता है, यानी एम्बेडेड एरिया ही मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी जो केव भाग है यानी मुड़ा हुआ भाग है वही मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक सतह होता है। बच्चों, एक बात यहां ध्यान देने की बात होगी कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये बात आप माइंड में रखें कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है। अब दूसरा हमारा आता है कन्वेक्स मिरर। प्यारे बच्चों, ये कन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो सेंटर की तरफ नहीं होता है, यानी सेंटर के बाहर की तरफ होता है। कन्वेक्स मिरर को उत्तल दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है बच्चों, वो हमारा सेंटर की तरफ नहीं होता है, सेंटर के ऑपोजिट साइड में होता है, यानी एम्बेडेड एरिया यानी धसे हुए भाग की तरफ मेरा पॉलिश किया होगा और उसके ऑपोजिट साइड में परावर्तक सतह होगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये है एक मेरा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर एक्चुअली में एक स्फेरिकल मिरर का टाइप है बच्चों। कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो लेफ्ट साइड होता है और जब लेफ्ट साइड होगा तो इसका सेंटर भी हमारा लेफ्ट साइड ही होगा, जिसे वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, उसको हमने डिस्कस किया था, उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं और उसे डिनोट हम आर से करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ एक इमेजिनरी लाइन पास करता है बच्चों, जो कि मैंने डॉटेड लाइन से आपको शो किया है। इसे प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए बात करते हैं स्फेरिकल मिरर का पहला टाइप यानी कनकेव मिरर से रे डायग्राम के थ्रू हम इमेज का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर यूजिंग रे डायग्राम। किरण आरेख का प्रयोग करते हुए हम लोग प्रतिबिंब का बनना दिखाएंगे बच्चों, और किस दर्पण में? गोली दर्पण के पहले प्रकार यानी अवतल दर्पण के द्वारा। तो चलिए इसको देखने से पहले हम कुछ रूल्स जानेंगे बच्चों, कुछ नियम जानेंगे, उसके बाद ही हम इस टॉपिक पर आएंगे बच्चों। Before image formation of any object by a concave mirror using ray diagram, we will study some important rules. प्यारे बच्चों, इमेज फॉर्मेशन के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ रूल्स के बारे में जानेंगे। पहला रूल है रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड लाइक योर ऑन हैंड, यानी जो कनकेव मिरर का या कोई भी मिरर क्यों ना हो, कनकेव हो कन्वेक्स हो यानी अवतल या उत्तल कोई भी दर्पण क्यों ना हो बच्चों, उसका जो परावर्तक सतह होता है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ रखेंगे बच्चों। लेफ्ट साइड यानी आपके बाएं हाथ की तरफ। ओके, जैसे देखिए ये हमारा कनकेव मिरर का एक इमेज है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों, जो शेडेड एरिया नहीं है, उसको हम लेफ्ट साइड रखें। ये हमारा एक सही आइडिया है कनकेव मिरर को रखने का। कहां पर? रे डायग्राम बनाने के समय। अदरवाइज आप उसको किसी भी तरह आप रखें, उससे कोई हर्ज नहीं, बस इसका कंडीशन ये फुलफिल होना चाहिए कि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ हो, तो वो कनकेव मिरर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एक इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, एक प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं रे डायग्राम के थ्रू किरण आरेख की मदद से, तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा बच्चों कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, परावर्तक सतह, उसको हमेशा बाईं की तरफ रखना है, लेफ्ट साइड।
यदि आप इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, परावर्तक सतह को राइट साइड रखते हैं तो ये हमारा एक गलत तरीका होगा एक रे डायग्राम खींचने के दौरान। तो चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 से all rays coming parallel to the principal axis passes through principal focus, that is capital F। प्यारे बच्चों, जितनी भी प्रकाश की किरणें होंगी, जितनी भी रेज होंगी जो हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू अगर पैरेलल उसके आते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाले रेज हमेशा कहां से पास करेंगी? प्रिंसिपल फोकस यानी एफ से। देखिए हमारे स्क्रीन पर कनकेव मिरर का एक इमेज है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा बच्चों? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, बिकॉज इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कर्व पाथ लेफ्ट साइड होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगा बच्चों, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, और इसके पैरेलल में अगर आपका लाइट इंसिडेंट करता है तो हमेशा वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। ओके, अगर इसको हम नीचे से भी पैरेलल लाएं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम इंसिडेंट करवाएं, आपतित करवाएं, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा जिस पॉइंट से गुजरेगा उस पॉइंट को क्या कहेंगे बच्चों? प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ओके, बस यहां पर याद रखने की बात यही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आप जितने भी रे इंसिडेंट करवाते हैं कनकेव मिरर पर या किसी भी मिरर पर, तो हमेशा उस मिरर के फोकस से पास होगा। ओके, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये रूल्स आपको याद रखने हैं। पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कहां से करेगा? रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद किस बिंदु से पास करता हुआ दिखेगा? प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस से। चलिए, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चों। अब बात करते हैं रूल 3 की। गलती से रूल 4 लिखा गया बच्चों, उसके लिए सॉरी। अ रे कमिंग थ्रू फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जस्ट इसका ऑपोजिट बच्चों, हम पिछले रूल्स में ये जाने कि अगर रे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये हमेशा कहां से पास करेगा? फोकस से। कहां से पास करेगा बच्चों? फोकस से। आया किधर से? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्शन कहां से हुआ? फोकस से। अब जस्ट इसका ऑपोजिट करेंगे। ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा बच्चों? अगर हम उसको इंसिडेंट करवाएं फोकस से, आपतित हो गई फोकस से, तो परावर्तित क्या होगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी इफ अ लाइट इंसिडेंट थ्रू फोकस देन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। अगर कोई लाइट मेरा प्रिंसिपल फोकस से ही इंसिडेंट करता है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद किसके पैरेलल हो जाएगा बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस का। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, ध्यान देने की बात यह है कि अगर मेरा लाइट यानी प्रकाश अगर आपतित होती है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी समांतर, समांतर कहने का अर्थ यह हुआ कि हमेशा इसके बीच हर जगह इन दोनों का डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर प्रकाश की किरणें इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी समांतर में आपतित करेंगी तो हमेशा परावर्तन के बाद यानी टकराकर लौटने के बाद कहां से गुजरेंगी? फोकस से। आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और जाएगा कहां से? फोकस से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, अ रे कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर C देन द लाइट रे बाउंसेस बैक। प्यारे बच्चों, रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से ही आपतित होती है तो वो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। अगर मेरी कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है C से तो परावर्तित भी होगी C से। कोई दिक्कत? आपतन भी C से, परावर्तन भी C से। इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों हमारा एक ही पॉइंट से होगा जब लाइट मेरा C से पास करेगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं कैसे। अगर मेरा इंसिडेंट हुआ C से तो इसका रिफ्लेक्शन भी हमारा किसके थ्रू होगा? C से, यानी वक्रता केंद्र से होकर। ठीक है, रूल नंबर ये 4 था। आई होप आपको 4 रूल्स तो याद रखने होंगे। अब बात करते हैं बच्चों पहला केस। एग्जाम में यहां से बच्चों 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। आप 10 से 15 मिनट के इस लेक्चर को
गौर से देखें, कॉपी कलम लेकर, और आप एक चंदा मामा यानी जो जानते हैं ना प्रोटेक्टर, उसको लेकर बैठ जाएं और आप कॉपी पर इसको ड्रॉ करते जाएं, नोट्स करते जाएं, और यहां से आपका 2 नंबर मार्क्स फिक्स है, 100% फिक्स है। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं। तो इसमें से हम लोग पहला जान रहे हैं कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, कैसे बनता है, उसका साइज क्या होता है, इस चीज पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। इस चीज पर हम लोग बात करने जा रहे हैं और उसका पहला केस। प्यारे बच्चों, हम लोग ये अभी जाने कि किसी भी कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको हम लोग रे डायग्राम के दौरान उसको लेफ्ट साइड रखेंगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस should be kept always on the left side during the making ray diagram. ओके प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा बाएं की तरफ रखेंगे। आपको पता होगा कि ये आपको जो फिगर नजर आ रहा है स्क्रीन में, ये हमारा पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। इसे इरेज कर देते हैं। प्यारे बच्चों, पहले केस की बात करें, पहला केस में हम लोग ये मानकर चलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसको इन्फिनिटी पर रखा गया है। इन्फिनिटी कहने का अर्थ ये हुआ कि हमें नहीं पता कि वो ऑब्जेक्ट है कहाँ, लेकिन है जरूर। तो ऐसे केस को हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। तो पहला केस हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका इमेज बनेगा कैसे। तो चलिए बच्चों, हम एक बात, इसको बताने से पहले हम एक बात आपको बता दें कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ती है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद एक रे नहीं, एक से ज्यादा रेज होती हैं, एक से ज्यादा प्रकाश की किरणें होती हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है, या हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक मिरर है। मान लेते हैं बच्चों कि ये हमारा एक मिरर है। ठीक है, और जब यहाँ से सनलाइट आती है, इंसिडेंट करती है, तो एक रे तो नहीं आती, एक से ज्यादा रे आती है ना। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे, एक रे तो नहीं आती, एक से ज्यादा रे इंसिडेंट करती है। और रिफ्लेक्शन भी तो एक से ज्यादा का होगा, रिफ्लेक्शन भी तो एक से ज्यादा रेस का होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी इमेज का फॉर्मेशन करना हो ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग एक से ज्यादा रे की बात नहीं करेंगे। एक इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रे से हमारा काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जहां रे इंटरसेक्ट करेगा ना बच्चों, जहां पर रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद काटेंगी, दोनों रिफ्लेक्टेड रे, तो वहीं पर हमारा इमेज बनेगा, यानी उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, छाया दिखाई देगा। तो चलिए, हम लोग एक से ज्यादा रे की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सिर्फ 2 रेस का। अब आप पे डिपेंड करता है कि पिछले जो 4 रूल्स आपको बताए गए, आप किस रूल को फॉलो करें। मैं आपको कुछ ही रूल्स बताऊंगा, वो चारों रूल्स यूज करके बताऊंगा, एकदम इजी लगेगा, बड़ा आसान लगेगा, बस ध्यान दें। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। तो एक रे ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। एज्यूम कर लेते हैं कि एक लाइट का रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया इन्फिनिटी से। तो जब इसका रिफ्लेक्शन होगा बच्चों, पहला रूल याद कीजिए कि जब भी कोई लाइट मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हो ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से। इंसिडेंट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, एफ से। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम उसके बियॉन्ड यानी उसके नीचे, है ना, उसके बॉटम के साइड ले लेते हैं, वो भी पैरेलल है। तो प्यारे बच्चों, इसका भी रिफ्लेक्शन कहां से होगा, प्रिंसिपल फोकस से। तो प्यारे बच्चों, दोनों लाइट रेज कहां पर इंटरसेक्ट की, प्रिंसिपल फोकस पर, तो उसका इमेज कहां बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पर। जहां पर दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेंगी ना, वहां पर उसका इमेज बनेगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर दोनों, आप देख रहे होंगे बच्चों कि यहां पर एक इंसिडेंट रे ये है और ये इसका रिफ्लेक्शन है, ये इंसिडेंट दूसरा है, ये दूसरा रिफ्लेक्शन है। प्यारे बच्चों, दोनों रिफ्लेक्शन, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, दोनों परावर्तित किरणें प्रिंसिपल फोकस पर इंटरसेक्ट कर गई। जाहिर सी बात, इसका इमेज, इसका प्रतिबिंब प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा बच्चों। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं फिर से उस बात को दोहरा दूंगा। अब बच्चों, हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, इन्फिनिटी पर, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है बच्चों, इन्फिनिटी पर। इमेज का पोजीशन कहां पर है बच्चों, फोकस पर, है ना।
इमेज का पोजीशन कहां पर दिखा आपको? फोकस पर। और एक चीज, नेचर कैसा है? रियल में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए। रियल का मतलब एक्चुअली में ये दिख रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए। तो रियल जब होगा ना बच्चों, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया, अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसका लिंक दिया होगा, या आई बटन पर क्लिक करें, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। आप वहां से ये बात देखें कि रियल और इन्वर्टेड इमेज होता क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। लेकिन बच्चों मैं यहां पर एक बात पर फोकस करूंगा। वो बात हमारा क्या है कि अगर दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट करती हो ना, तो वो इमेज हमेशा उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो यहां पर हमारा फोकस में दोनों दो रे लाइट दिख रही है बच्चों, एक रेड कलर में और एक ब्लू कलर में। ये दोनों एफ पर एक्चुअली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं, रियली में किए हैं। तो जब रियल इंटरसेक्शन होगा ना बच्चों, एक दूसरे को सच में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो वहां पर हमेशा उल्टा प्रतिबिंब होता है। तो इसलिए नेचर जब भी पूछे, प्रतिबिंब की प्रकृति जब आपसे पूछे, तो आप हमेशा ये देखें कि आपका लाइट रियल में कट रहा है कि नहीं। अगर रियल में कट रहा है तो उसका नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा, यानी वास्तविक और उल्टा होगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। पहला केस क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, दोनों दो रेज लाए ऑब्जेक्ट से और दोनों के दोनों पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, एक प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। जब दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों दोनों लाइट कहां से गुजरेंगी, कहां से पास होंगी? प्रिंसिपल फोकस से। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। दोनों लाइट रेज फोकस पर इंटरसेक्ट की, इमेज कहां पर बनेगा? फोकस पर। किस जैसा दिख रहा है बच्चों? पॉइंट साइज का। अगर इमेज का साइज बोला जाए तो इमेज का जो साइज होगा बच्चों वो होगा पॉइंट साइज। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं दूसरे केस का। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी से पीछे रखी गई हो। प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा यह है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमारा कहीं भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट यहां भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट यहां भी हो सकता है। आप किसी भी हाइट का ऑब्जेक्ट ले ले बच्चों, लेकिन एक बात ध्यान दें कि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखेंगे, लंबवत रखेंगे। कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट ए बी मानते हैं, ऐसे रखेंगे बच्चों। हम ऑब्जेक्ट को ऐसे या ऐसे नहीं रखेंगे बच्चों। नीचे भी हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं रखेंगे, हमेशा सीधी लाइन है ना और परपेंडिकुलर रखेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री बनना चाहिए बच्चों। हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट को मान के चलेंगे ताकि हमें आसानी हो। ऑब्जेक्ट तो कैसे भी हो सकता है, लेकिन रे डायग्राम बनाने के दौरान ये रूल को भी आप हमेशा याद रखें। हमेशा ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर यानी लंबवत रखेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चों? सी से पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं भी हो सकता है सी से पीछे। उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इस लेक्चर के बाद बच्चों हम लोग कुछ क्यूज खेलेंगे, कुछ इससे क्वेश्चन आंसर करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं या नहीं। किस तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमारा सी से पीछे हो यानी बियॉन्ड सी हो तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा। हमेशा मैंने बताया बच्चों आपको कि हमेशा ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी लंबवत रखेंगे। चलिए मान लें कि एक ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ बच्चों। अब हम इस ऑब्जेक्ट से दो लाइट ऑफ रे इंसिडेंट करवाएंगे बच्चों। एक लाइट रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे। यहाँ ध्यान देने की बात है बच्चों, उस लाइट को हमेशा उस ऑब्जेक्ट के टॉप पार्ट से ले जाइएगा, ऊपरी भाग से ले जाइएगा और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब बच्चों बताइए, ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद किस बिंदु से पास होगी? बेशक प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगे। अब बच्चों हम अब दूसरा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं ले जा सकते। एक लाइट रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लगे। अब क्या करते हैं बच्चों, फोर्थ रूल आपको याद होगा। फोर्थ रूल में मैंने आपको बताया कि जब का रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करेगा तो उसका रिफ्लेक्शन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो जाएगा बच्चों। तो आप देख रहे होंगे कि दो रिफ्लेक्टेड रे हमारा कहां पर इंटरसेक्ट किया? सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। तो इमेज का फॉर्मेशन भी हमारा यहां होगा बच्चों। ध्यान देने वाली बात है कि हमारा यहाँ रे ऑफ लाइट रियल में कटा है। रियल में कटा है बच्चों, तो आप देख रहे होंगे कि इमेज उल्टा है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से, मुख्य अक्ष से
नीचे उसका टॉप पार्ट है बच्चों, उस ऑब्जेक्ट का मुंडी जो है, हेड जो पार्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। क्या आप कुछ और बात गौर कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है, इमेज हमारा छोटा है, तो बताइए बच्चों इमेज का साइज कैसा है? छोटा है। तो चलिए हम प्यारे बच्चों हम लोग केस थर्ड के बारे में बात करेंगे। हमारा केस थर्ड क्या है? केस थर्ड में हम ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा राइट शिफ्ट करेंगे। पहला केस में हमने देखा इन्फिनिटी पर, दूसरा केस में हमने देखा कि सी से पीछे, अब तीसरा केस बच्चों होगा सी पर। तो चलिए हम लोग तीसरे केस की बात करते हैं। प्यारे बच्चों हमारा जो तीसरा केस है उसमें हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी दैट इज सी, जब वस्तु को कहां पर रखेंगे बच्चों? वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो चलिए देखते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट को रखा गया सेंटर ऑफ कर्वे, ऑब्जेक्ट हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। एक रे ऑफ लाइट पिछले केस के तरह हम पैरेलल ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के टॉप पार्ट से प्रिंसिपल एक्सिस का। तो चलिए हम लोग एक रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाते हैं। तो प्यारे बच्चों बताइए इसका रिफ्लेक्शन किस पॉइंट से होगा? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, अब एक रे ऑफ लाइट हम ले गए थे पिछले केस में सी से होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट ही हमारा सी पर है तो एक रे ऑफ लाइट हम सी से कैसे ले जाना पॉसिबल करेंगे? तो क्या करते हैं कि दूसरा केस आपको याद होगा, दूसरा रूल जो आपको मैंने 4 रूल बताए थे उसमें जो सेकेंड रूल है बच्चों, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। पहला रूल यही था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करेगा? एफ से। और अगर इंसिडेंट ही मेरा दूसरा रूल यही कहता है कि अगर हमारा इंसिडेंट ही अगर प्रिंसिपल फोकस से हो तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किसके पैरेलल हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस का। तो इस केस में हम लोग दोनों ऑपोजिट रूल्स को लगाएंगे। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो जाएगा फोकस से, आएगा फोकस से तो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं प्रिंसिपल फोकस से। तो जब लाइट इंसिडेंट करेगा प्रिंसिपल फोकस से तो इसका रिफ्लेक्शन के बाद ये किसके पैरेलल हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस का। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो ये पहला रिफ्लेक्टेड रे और ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों एक्चुअली में ये इंटरसेक्ट एक दूसरे को यहाँ पर किए हैं। तो प्यारे बच्चों इमेज कैसा बनेगा? रियल ना। और जब रियल होगा तो कैसा होगा? इन्वर्टेड यानी उल्टा। प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा, उसका जो नेचर होगा वो ये होगा वास्तविक और उल्टा। क्यों? क्योंकि ये लाइट एक दूसरे को रियल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को वास्तव में काट रहे हैं। तो हमारा प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा? प्रकृति कैसा? वास्तविक और उल्टा। आपने गौर किया कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट सी पॉइंट पर ही किया, तो इसका जो इमेज होगा ना बच्चों सी पर ही बनेगा। जब किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम सी पर रखेंगे तो इसका इमेज का साइज कैसा होगा? सेम साइज का होगा। किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि ऑब्जेक्ट का इमेज हमें उसी साइज का मिलेगा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में। किस केस में? कनकेव मिरर में बच्चों। ठीक है, तो यहां से अलग अलग क्वेश्चंस को हम देखेंगे, लेकिन आपको ये रे डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे। आप इस ऑब्जेक्ट के जगह पर आप एक लाइन परपेंडिकुलर खींच सकते हैं। उस लाइन का जैसे कि आप क्या कीजिएगा कि आप एक लाइन खींच लें इस ऑब्जेक्ट के जगह पर, ऐसे सी पर रख दें, एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल ले जाए और उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद आप कहां से पास करवा दें? सी से। और एक इंसिडेंट करवाइए एफ से तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा बच्चों वहां पर ही हमारा इमेज बनेगा। और ये हमारा हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस केस में कहां पर करेगा? सी के सामने। और इन दोनों का हाइट जो होगा बच्चों वो सेम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें जो इमेज का पोजिशन होगा, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर होगा? सी पर ही होगा। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा था? सी पर। इमेज कहां बनेगा? सी पर। नेचर कैसा होगा इमेज का? प्रकृति कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। इसलिए क्योंकि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट कर रही। अगर साइज की बात करें तो प्यारे बच्चों इसका साइज क्या होगा? सेम साइज होगा ना। दोनों ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज कैसा है? सेम साइज का। ठीक है, तो चलिए हम लोग फोर्थ केस की बात करते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रख सकते हैं बच्चों फोर्थ केस में? पहला तो हमने इन्फिनिटी पर रखा, फिर सी से पीछे रखा दूसरा केस में, तीसरे केस में सी पर रखा।
तो चौथा केस कहाँ हो सकता है? सी और एफ के बीच में। बेशक आप सही हैं, सी और एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा गया, परपेंडिकुलर रखा गया। क्या आप पहला रूल फॉलो कर सकते हैं? क्या करेंगे? एक लाइट रे को हम इंसिडेंट करवाएंगे ऑब्जेक्ट के टॉप पार्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक प्रकाश की किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करवाएंगे दर्पण पर, और परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से। तो बात क्या पीछे रूल्स में? चलिए देखते हैं। एक लाइट ऑफ रे को हम इंसिडेंट करवाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जब लाइट इंसिडेंट करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद रियली में ये कहां से पास करेंगे बच्चों? प्रिंसिपल फोकस से। जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है मुख्य अक्ष के समांतर तो इसका परावर्तन एफ से होता है। ठीक, अब दूसरा लाइट ऑफ रे, दूसरी प्रकाश की किरण बच्चों हम फिर पिछले केस की तरह फोकस से पास करवाते हैं। तो जब प्रकाश की किरण फोकस से इंसिडेंट करेगी तो परावर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी कि नहीं? होगी। यानी एक लाइट रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए तो परावर्तन एफ से आपतित करेंगे तो परावर्तन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते जाना है। जहां तक दोनों परावर्तित किरणें जहां तक जाएंगी, जिस जगह पर इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड सी से पीछे हमारी दोनों रिफ्लेक्टेड रे यानी दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसका इमेज यहां पर दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट का इमेज हमें कहां दिखाई दिया? सी से पीछे दिखाई दिया। और क्या ये दोनों लाइट की रे, रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट कर रही थी कि नहीं? वैसा कर रही थी, इसलिए इसका इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तो प्यारे बच्चों, यहां से आपने क्या सीखा? ऑब्जेक्ट को कहां पर रखे हैं? सी और एफ के बीच में। बोलिए बोलिए, ऑब्जेक्ट को कहां रखे हैं? सी और एफ के बीच में, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की जो स्थिति है सी और एफ के बीच में। तो बोलिए प्रतिबिंब कहां पर बना? सी से पीछे बना। कैसा बना? इसका प्रकृति कैसा है? वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, और पिछले वीडियो में आपने ये भी जाना होगा बच्चों, पिछले लेक्चर को अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे, पिछले लेक्चर के वीडियो में हमने ये भी जाना था बच्चों कि जो भी इमेज रियल होता है ना, उसको स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। द रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है बच्चों, उसको स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। चलिए हम लोग इसके नेचर वगैरह को देखते हैं कैसे लिखेंगे एग्जाम में। प्यारे बच्चों, इसका जो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज है, और इमेज का जो पोजीशन हुआ बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे, और इसका नेचर कैसा होगा बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर साइज की बात करेगा तो साइज जाहिर सी बात दिख रहा होगा आपको, ऑब्जेक्ट से कहीं ज़्यादा बड़ा है, यानी मैग्नीफाइड कहते हैं या लार्जर कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज की है। चलिए हम लोग दो केस और देखने वाले हैं। पांचवा केस हमारा क्या हो सकता है? पहला केस इन्फिनिटी, दूसरा केस सी से पीछे, तीसरा केस सी पर, चौथा केस सी और एफ के बीच में। पांचवा केस कहाँ हो सकता है बच्चों? पांचवा केस ऑब्जेक्ट को हम एफ पर रखेंगे। आपने सही सोचा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ प्रिंसिपल फोकस, जब वस्तु को मुख्य फोकस एफ पर रखी गई हो। तो चलिए हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पर ही रखते हैं। ये हमारा पांचवा केस है। क्या आप फिर से वही रूल्स को फॉलो कर सकते हैं? पहला रूल क्या होगा? एक लाइट रे को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास करेगी बच्चों? बेशक प्रिंसिपल फोकस से। एक लाइट इंसिडेंट करवाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। अब क्या करेंगे हम? हमारे पास तो एफ में ऑब्जेक्ट खड़ा है, अब ऑब्जेक्ट ही एफ में है, तो क्या बच्चों एक लाइट को हम इंसिडेंट करवा सकते हैं फोकस से? पॉसिबल ही नहीं है। क्या करते हैं हम? एक लाइट को हम लोग परपेंडिकुलरली कहां पर? मिरर पर इंसिडेंट करवाते हैं। तो जाहिर सी बात, जब हमारा लाइट इंसिडेंट करेगा परपेंडिकुलर तो रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा परपेंडिकुलर। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर परपेंडिकुलर जब भी हम इंसिडेंट करवाते हैं तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाता है। जब भी कोई प्रकाश की किरण हमारा दर्पण पर आपतित हो लंबवत 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री कहने का मतलब क्या? वो डायरेक्ट पड़ रही है। अब जब लंबवत पड़ेगी तो नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच का एंगल 0 हो जाएगा।
तो आपतन कोण 0, तो परावर्तन कोण भी 0। यानी लाइट हमारा इंसिडेंट करेगा परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो रिफ्लेक्शन भी 0, यानी उसी पाथ पर लौट जाएगी। प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे कि इस लाइट रे को अगर हम पीछे की तरफ डॉटेड लाइन जो देख रहे होंगे, अगर इधर हम कहीं भी बढ़ाएं तो क्या आपको लगता है कि कहीं ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी? क्या आपको लगता है कि ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहीं पर जाकर काटेगी? कहीं नहीं। क्या राइट साइड से, जो राइट साइड इंडिकेट कर रहा है, क्या उधर रिफ्लेक्ट करेगा? उधर हम डॉटेड से ले जाए तो क्या उधर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा? क्या पॉसिबल है? अगर हम लाइट को इधर भी हम लोग डॉटेड पार्ट से ले जाए तो क्या ये दोनों इधर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो कहां पर इमेज बनेगा? इन्फिनिटी पर। बेशक आपने सही सोचा, इसका इमेज कहां पर बनेगा? इन्फिनिटी पर। ठीक है, और इन्फिनिटी पर बनेगा तो इसका नेचर कैसा होगा? रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, लेकिन सही कहना यही होगा कि कोई रियल इमेज नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि ये एक दूसरे को एक्चुअली में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, और कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो हमें रियल इमेज मिलेगा कैसे? तो हम जाहिर सी बात 99% यही कहेंगे कि कोई रियल इमेज हमें ऑब्टेंड नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग लास्ट एंड फाइनल केस देखते हैं। अब हम लोग बच्चों लास्ट केस देखते हैं। ये हमारा एक कनकेव मिरर है, और इस केस में आप क्या कीजिएगा बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस को राइट साइड बढ़ा लीजिएगा। ऐसा किस लिए, ये बात हम आपको बाद में बताने वाले हैं। ये हमारा एक कनकेव मिरर है। प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तो आप बखूबी जानते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पर रखेंगे बच्चों? प्रिंसिपल, फोकस और पोल के बीच में, एफ और पी के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें। और ये हमारा लास्ट केस है, छठा केस है। When an object is kept between F and P, जब किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया हो, यानी F और P के बीच रखा गया, F और C के बीच नहीं, F और P के बीच रखा गया हो, तो हमारा इमेज कहां पर बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो एक रे ऑफ लाइट को हम लोग इंसिडेंट करवाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसके बाद इसका रिफ्लेक्शन कहां से होगा बच्चों? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, अब एक क्या करते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे बच्चों, परपेंडिकुलर टू द मिरर। जब हम लोग इस लाइट को हम लोग परपेंडिकुलर पास करवाएंगे तो इसका रिफ्लेक्शन भी हमारा सी से होगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। प्यारे बच्चों, आप गौर कर रहे होंगे कि जब लाइट इंसिडेंट किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 0 बनाकर, तो इसका रिफ्लेक्शन भी 0। क्या लेफ्ट साइड या आगे बढ़ाने से कहीं इंटरसेक्ट करेगी? नहीं। तो इसको राइट साइड बढ़ाकर देखते हैं। जब राइट साइड बढ़ाते हैं बच्चों, तो ये एक दूसरे को आगे जाकर यानी मिरर से पीछे इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसका इमेज हमारा क्या रियल में कटा है? नहीं, ये एक्चुअल में वर्चुअल कहलाएगा बच्चों। और जब भी वर्चुअल होगा तो इसका इमेज हमेशा सीधा होगा। तो देखिए बच्चों, आप देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट हम लोग F और P के बीच में रखें तो हमारा इमेज मिरर के राइट साइड में, अदर साइड ऑफ द मिरर बना, यानी दर्पण के पीछे। ठीक है, बैक साइड ऑफ द मिरर इमेज का फॉर्मेशन हुआ। यहां पर ध्यान देने की बात है, ऑब्जेक्ट का टॉप पार्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर और इमेज का भी टॉप पार्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, तो इसको हम लोग कहेंगे सीधा। और जब सीधा होता है बच्चों तो वर्चुअल होता है। वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये दोनों लाइट की रे एक दूसरे को रियल में नहीं इंटरसेक्ट की हैं, हम इसे डॉटेड लाइन में ले गए हैं। इधर तो एक्चुअल में लाइट गई नहीं है, लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट वर्चुअली किए हैं, तो इसका हमेशा इमेज कैसा बनेगा? सीधा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग बात करेंगे कि कन्वेक्स मिरर पर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है।